बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर आयशा अब्बास और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेपोजिशंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को तफसील से देखिएगा ताकि आप अंग्रेज़ी बोलचाल और लिखाई में प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल ठीक तरीके से कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेपोजिशंस की आसान अल्फाज में एक डेफिनेशन ये है कि ये वो अल्फाज होते हैं या वो फ्रेजेस होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आगे होने वाले वर्ब या एडजेक्टिव वगैरह के साथ उनका एक रिलेशनशिप कायम किया जा सके। उर्दू में प्रेपोजिशंस को हरूफ जार कहा जाता है और उर्दू में इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है। हरूफ जार वो हरूफ होते हैं जो कि इस्म और फ़ेल के बीच के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। प्रेपोजिशंस तीन तरह के होते हैं, सिंपल, डबल और कंपाउंड। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एट, ऑन, इन, ऑफ वगैरह। इसी तरह डबल प्रेपोजिशंस की एग्जांपल्स हैं आउट ऑफ, नेक्स्ट टू, बिकॉज ऑफ। जहाँ तक बात आती है कंपाउंड प्रेपोजिशंस की, इनकी कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं, फ्रॉम, अप, अबव, आउट ऑफ फॉर्म, फ्रॉम, इन बिटवीन। इसी तरह सिंस और फॉर को भी प्रेपोजिशंस के अंडर काउंट किया जाता है और ये दोनों अल्फाज प्रेपोजिशंस के तौर पर एक्ट करते हैं। इसको बेहतर समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिंस और फॉर हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन करता है जबकि फॉर पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन करता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस जुमले में हमें ये तो मालूम नहीं है कि वो किस वक्त से खेल रही है, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि वो सुबह से खेल रही है, इसीलिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि वो कितनी देर से खेल रही है तो हम इस जुमले में फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। शी हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 5 hours। जैसे ही हमने फॉर का इस्तेमाल किया तो हमें ये बात पता चल गई कि जो भी खेल रही है वो 5 घंटों से खेल रही है। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली टाइप ऑफ प्रेपोजिशन होती है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। जब हम एट, ऑन या इन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये मालूम हो जाता है कि हम वक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि The party starts at 8 o'clock. I will be on time वगैरह। इसी तरह एक प्रेपोजिशन की टाइप होती है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि जो नाउन है वो कहाँ पर मौजूद है, जैसे कि the book is on the table, the cat is अंडर द चेयर वगैरह। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के लिए हम यूजुअली टू का इस्तेमाल करते हैं और यूजुअली इंग्लिश लैंग्वेज में टू के इस्तेमाल से प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को बताया जाता है या बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू हेडेड टू। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेपोजिशन को प्रेपोजिशन ऑफ मैनर कहा जाता है, यानी कि अगर कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है तो ये पता चल जाता है कि वो काम किस तरीके से किया जा रहा है, जैसे कि शी गोज़ टू स्कूल बाय बस वगैरह। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट कहलाती है। इसकी एग्जाम्पल कुछ यूँ होगी, द बुक वॉज रिटन बाय अ फेमस राइटर। बाय आपको ये बता रहा है कि जो काम किया गया है वो किसी ने किया है। बुक किसने लिखी? बुक एक फेमस राइटर ने लिखी। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेपोजिशन को प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन कहा जाता है, मतलब वो प्रेपोजिशन जो किसी ओनरशिप को जाहिर करते हैं, जैसे कि
The house is owned by the owners. The money is with me, etc. By और with दोनों एग्जाम्पल्स में ओनरशिप या पोजेशन को शो कर रहे हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेपोजिशन को प्रेपोजिशन ऑफ मेजर कहा जाता है. इसका मतलब ये होता है कि जब हम इस प्रेपोजिशन को इस्तेमाल करेंगे तो हमें जुमले में क्वांटिटी के बारे में पता चल जाएगा, जैसे कि कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ केक वगैरह. लास्ट टाइप ऑफ प्रेपोजिशन को प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स कहा जाता है, यानी वो प्रेपोजिशन जो ये डिनोट कर सकें कि किसी काम के होने में ओरिजिन क्या है, जैसे कि आई रिसीव्ड एन इंटरेस्टिंग लेटर फ्रॉम माई आंट. डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो लेक्चर को देखने और सुनने के बाद आपको प्रेपोजिशन के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही मिल जाएगी. अगर आपको किसी भी पार्ट में मज़ीद गाइडेंस की ज़रूरत हो तो प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखिए. हम अगले वीडियो लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में जल्द ही हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.